नमस्कार। प्लानिंग नहीं कर पा रहे हैं, दूर तक अपना व्यू पॉइंट नहीं देख पा रहे हैं, छोटे बड़े लोगों से काम लेने में, सहयोग लेने में या भाई बहनों से भी सहयोग लेने में दिक्कत हो रही है। यहाँ तक कि अपनी तो कोई सुनता ही नहीं, नौकर चाकर भी अपनी बात नहीं मानते, भाग जाते हैं। किसी को कुछ बताओ तो बुरा मान जाता है। मैं उसको ढंग से नहीं समझा पाता हूँ या प्रभावी ढंग से नहीं समझा पाता, अपना प्रभाव कम हो रहा है। साधारण सी बात लगती है। चेस नहीं खेल पाते हैं, शतरंज कह रहा हूँ, शतरंज खेलने के लिए एक प्लानिंग की जरूरत होती है। वो प्लानिंग कहाँ से आती है कुंडली में? देखिए जरा, तीसरा घर है आपकी मानसिक पराक्रम का, और वहाँ पर उग्र ग्रहों की जरूरत होती है इन सब चीज़ों को समझ पाने, इन सब चीज़ों को अपने सहयोग में करने के लिए। छोटे भाइयों से, बड़े भाइयों से, अपने सहयोगियों से, कुलीग जिसे कहते हैं आप लोग, और सहयोगी हम कहते हैं, नौकर चाकर भी हम लोग कह सकते हैं। अपने संसाधन जिनसे हमारा काम चलता हो, हमारी एसेट्स, वो सब चीज़ें अनुकूल हैं। अगर नहीं अनुकूल हैं तो देखिए तीसरे घर में सौम्य ग्रहों का बोलबाला तो नहीं हो गया है, क्योंकि तीसरा घर जो है वो उग्र ग्रहों के लिए है। वहाँ पर सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु काम करते हैं। तीसरा घर ये है। इस घर में क्रूर ग्रहों का बहुत बढ़िया रोल है। अगर केतु यहाँ बैठे हों तो आपको परम अनुशासन प्रिय बना देंगे। मंगल यहाँ बैठे हो तो कर्मठ पराक्रमी बनाएंगे। सूर्य बैठे हों तो आप थोड़ा उग्र हो सकते हैं और अपने तेज प्रताप से काम लेने में सक्षम होंगे। शनि बैठे हों तो लेबरस रहेंगे, लेकिन प्लानिंग लंबी कर पाएंगे। यहाँ कोई दिक्कत की बात नहीं लगती। तो इसका मतलब है तीसरा घर बड़ा इंपॉर्टेंट है, साधारण नहीं है। अपने छोटे से, अपने बड़ों से इस तरह से सहयोग लेने, अपने कुलीग बंधु, अपने एसेट्स से को काम में लेने और अपनी प्लानिंग को लंबे चलाने के लिए तीसरे घर का सहयोग जीवन में साधारण बात लगती है, लेकिन साधारण है नहीं। देखिए तीसरे घर के क्रूर ग्रहों के, तीसरे घर के उग्र ग्रहों के तेज को कैसे बढ़ाएं। तीसरे घर में सौम्य ग्रह होंगे तो उतना काम नहीं कर पाएंगे, तो उनका बल बढ़ाइए। अगर वहाँ पर बृहस्पति, बुध, शुक्र, चंद्रमा के राशियाँ, बुध ये ग्रह बैठे हों अपने आप से, तो इसका मतलब है वो आपको सौम्य कर देंगे। आपको किसी से काम लेने में दिक्कत होगी। आपके नौकर चाकर, आपके छोटे, आपके कुलीग, सहयोगी या आप ही की अपनी प्लानिंग उतनी लंबी, उतनी बढ़िया, उतनी सटीक और उतनी प्रभावशाली नहीं रहेगी। इसका मतलब है तृतीय भाव में बैठे हुए ग्रहों को अगर वो उग्र ग्रह हैं तो ठीक है, और अगर वो सौम्य ग्रह हैं तो उनके बल को थोड़ा बढ़ाइए, ताकि आप इन चीज़ों से भी अपने जीवन को एक और अतिरिक्त बल दे सकते हैं, जो कि आपके एसेट्स के तौर पर कहलाएगा। किसी का सहयोग आपको मिल जाना। तो ये है तीसरे घर का आज के बारे में। नमस्कार, मैं डॉक्टर गणेश शास्त्री, ऋषिकेश से कर्मकांड प्रभाकर ज्योतिर्विद, आज के ग्रह गोचर पंचांग विचार और राशिफल विचार के साथ आपके सम्मुख प्रस्तुत हूँ। आज श्रावण शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि, और अरे वाह, श्रावण शुक्ला सप्तमी। आज गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जयंती भी है। उन्हीं को प्रणाम करते हुए दिन का गोचर शुरू करते हैं। तुलसीदास जी के बंदऊँ गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुभाव सरस अनुरागा, अमिय मूरि मय चूरन चारु, समन सकल भवरुज परिवारु। तुलसीदास जी के साथ साथ समस्त गुरुजनों को प्रणाम करते हुए आज का ग्रह गोचर पंचांग विचार करते हैं। आज 27 जुलाई 2020 विक्रमी संवत 2077, जबकि शक संवत 1942 के दिन आज सूर्य प्रवेश कर रहे हैं, सूर्य संचरण कर रहे हैं कर्क राशि में। आज प्रविष्टि हो गई 12, जबकि राहु काल जो लोग विचार करते हैं उनके लिए सुबह 7:30 बजे से लेकर लगभग 9 बजे तक का समय राहु काल का रहेगा। देखते हैं आज का ग्रह गोचर पंचांग किस तरह से विचार करने लायक है। सूर्य महाराज पुष्य नक्षत्र कर्क राशि लेके बैठे हैं, जबकि चंद्रमा आज बहुत मजबूत हो गए, चित्रा नक्षत्र में बैठ गए हैं, मंगल के नक्षत्र में और तुला राशि में। इसका मतलब है बुद्धि, विवेक, बल, सभी चीज़ें आज अनुकूल दिखाई दे रही हैं। सभी राशियों को इसका फर्क पड़ने वाला है। मंगल रेवती नक्षत्र में यथावत बने हुए हैं मीन राशि में, और बुध महाराज की स्थिति बदल गई है, बैठे हैं आज पुनर्वसु नक्षत्र, यानी कि ज्ञान, विवेक, वैराग्य और समर्पण के साथ साथ सही दिशा निर्देशन का भी अब यहाँ से लाभ मिलने वाला सभी राशियों को। और देखें बृहस्पति महाराज बैठे हैं। हाँ, बृहस्पति महाराज की भी स्थिति बदली है। बृहस्पति भी अब पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में आ गए हैं, यानी कि शुक्र का जो मैनेजमेंट है, शुक्र के साथ जो अभी तक उन्होंने सूर्य के साथ जो मेहनत की है, उसको उपभोग का समय भी आ गया है। अब उनकी गाइडेंस और अच्छी और बेहतर होने वाली है। और शुक्र महाराज देखें तो वो बैठे हैं मृगशिरा नक्षत्र,
अपने घर वृषभ में, शनि महाराज उत्तराषाढ़ा नक्षत्र लेकर के बैठे हैं, अभी भी अपनी राशि में होता है अथवा बने हुए वक्री। और मकर में राहु बैठे हुए हैं, मृगशिरा नक्षत्र मंगल के नक्षत्र में काफ़ी बलवान हो जाते हैं। और वहाँ देखें केतु बैठे हैं मूल नक्षत्र, अपने ही नक्षत्र, अपने मित्र राशि बृहस्पति के घर, और बृहस्पति के साथ बृहस्पति भी बैठ गए शुक्र के नक्षत्र। इसका मतलब बड़ी अच्छी स्थिति हो रही है ग्रहों की। इसका मतलब सभी लोगों को मुझे लगता है दिन बहुत बेहतर ढंग से आने वाले हैं। तो देखते हैं क्या कह रहा है आज का ये ग्रह गोचर पंचांग विचार। अब आगे राशिफल के लिए हमारे पास क्या आता है देखते हैं। मेष राशि से विचार करते हैं। राशि स्वामी मंगल अपने से द्वादश भले ही बैठे हैं, लेकिन और ग्रहों का देखें उन्हें पूरा बल मिल रहा है। शुक्र के नक्षत्र में बृहस्पति और अपने नक्षत्र में केतु, दोनों उनको पुष्ट कर रहे हैं मेष राशि को। और अपने से द्वितीय मंगल की राशि में ही बैठे, मंगल के नक्षत्र में बैठे हुए शुक्र, इसका मतलब है काफ़ी पराक्रम, काफ़ी निष्ठा, काफ़ी ओज, काफ़ी ऊर्जा, काफ़ी दिशावान आप बने हुए हैं। आपको कारोबार, उद्यम, व्यवसाय, हर तरह से पढ़ाई, शिक्षा, स्वास्थ्य संबंध सभी तरह से आपका दिन अनुकूल दिखाई दे रहा है। उसी दिन को और अनुकूल रखिए। मंगल को ही थोड़ा पुष्ट कर लीजिए। शुक्र का, गुरु का, मंगल का, सभी का साथ आपको मिल जाएगा, जो कि धन वैभव के साथ साथ सुख, सौख्य और साख्य सभी चीज़ की आपको मदद करेगा। उसके लिए आप देखें, लाल पहन लीजिए, लाल दान कीजिए, हनुमान जी के दर्शन कर दीजिए, और लाल चीज़ का गुड़ चने का दान भी आप कर सकते हैं। किसी वृद्धजन की सेवा करना भी आपको अच्छा फल मिलेगा। उसके साथ साथ कोई समाजोपयोगी काम भी आप हाथ में ले सकते हैं, उसको बहुत अच्छे ढंग से आप निभा भी पाएंगे, और आपको उस मंगल का लाभ भी मिलेगा। दिन आपका अनुकूल है। वृषभ राशि में आके देखते हैं, अब मंगल के नक्षत्र में बैठे हों, अपनी राशि में बैठे हों, तो मैं समझता हूँ कि स्थिति बहुत बेहतर होनी चाहिए। मंगल अपने एकादश से लाभ देने के लिए भी तत्पर हैं। उस सारे लाभ का सुख भोगने के लिए भी आप बहुत बढ़िया स्थिति में हैं। मन भी बहुत बढ़िया दिखाई दे रहा है, धन की स्थिति अच्छी है, तो उसी चीज़ों को आप उपयोग में ला सकते हैं। आपको शुक्र का ही बल बढ़ा करके अपने कारोबार व्यवसाय में लाभ की स्थिति बना सकते हैं, जो कि शिक्षा स्वास्थ्य के लिए अपने आप स्थिति बहुत बढ़िया बनी हुई है शुक्र मंगल की स्थिति में। और परस्पर संबंधों में भी दिन बेहतर दिखाई दे रहा है। शुक्र को ही थोड़ा पुष्ट कीजिए, इन सभी ग्रह स्थितियों का लाभ आपको मिलने वाला है। क्योंकि बृहस्पति भी शुक्र के नक्षत्र में आ गए, तो आपका प्रभाव भी बढ़ने वाला है, आपका चीज़ों पर निर्णय लेने की क्षमता भी बढ़ने वाली है, तो बहुत बेहतर आप कर पाने वाले हैं। इसका मतलब होगा शुक्र को थोड़ा और पुष्ट कर लीजिए। सफ़ेद पहनना, सफ़ेद दान करना, चिड़ियों को दाना डालना, और इत्र का प्रयोग करना, चंदन, केवड़ा, रात रानी, गुलाब, जो भी पसंद हो। उसके अलावा किसी वृद्ध महिला की सेवा आपको विशेष लाभ देने वाली, और भगवती के दर्शन करके दिन की शुरुआत कीजिए, दिन बहुत बेहतर रहने वाला है। मिथुन राशि में आके देखते हैं, राशि स्वामी अपने घर में बैठे हुए हैं, और साथ उनको राहु का मिला हुआ है। ऊपर से एक तरफ से उनके शुक्र बैठे हुए हैं 12वें घर में, दूसरी तरफ से उनके सूर्य बैठे हैं। तो इसका मतलब है सूर्य के तेज, पराक्रम, ओज, निष्ठा से आप अच्छा अर्जित कर पाने वाले हैं। अपना धन, स्वास्थ्य, शिक्षा इत्यादि और उन सब चीज़ों का उपभोग भी आप कर पाने वाले हैं द्वादश बैठे हुए शुक्र से। जबकि अपने से दसम बैठे मंगल, तो लाभ पूरा आने वाला, कहीं से कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रही। वो कारोबार का लाभ बुध ही अपने आप में पर्याप्त है आपको देने के लिए। शिक्षा के लिए भी बुध काफ़ी अच्छे हैं, जबकि कहीं पर अपने को प्रूव करने के लिए, प्रेजेंटेशन के लिए राहु बुध का योग आपको बहुत बढ़िया समय दिखा रहा है। तो आप अपने प्रेजेंटेशन के लिए, किसी तरह का इंटरव्यू वगैरह के लिए निकल रहे हो उनके लिए, किसी नई प्लानिंग के लिए, अपने कुलीग, बॉस वगैरह से बात करनी हो उसके लिए दिन आपका काफ़ी बेहतर दिखाई दे रहा है। राहु केवल एक तरह जो आपको कई दिशाओं में बांटने का प्रयास कर सकते हैं, उसी से केवल आपको बचना चाहिए। बुध का बल पुष्ट रखिए, बुध काफ़ी मदद करने वाले हैं आपकी। हरा पहनना, हरा दान करना, गणेश जी को दुर्वा चढ़ाना, ओम गंग गणपतये नमः, लंबोदराय नमः, गजाननाय नमः, इस तरह से कर सकते हैं। और उसके अलावा कर सकते हैं गाय को चारा डालने का काम, जिससे कि बुध आपके काफ़ी अनुकूल रहेंगे। देखते हैं कर्क राशि में क्या स्थिति बनी है। अपनी राशि में बैठे हुए हैं सूर्य महाराज, और राशि स्वामी बैठे हैं चंद्रमा अपने से चतुर्थ कलहागम, विवाद आदि से बचना चाहिए। यानी दिन को थोड़ा सा पेशेंस के साथ, थोड़ा धीरज के साथ, थोड़ा सहजता के साथ बिताने की कोशिश कीजिए, क्योंकि सूर्य काफ़ी एनर्जी दे रहे हैं। मंगल अपने से नवम बैठे हैं, आप में निष्ठा अच्छी दिखाई दे रही है। आप किसी काम के लिए पीछे पड़े हुए, डिटर्मिनेशन आपको अच्छी दिखाई दे रही है। वो पढ़ने का काम भी हो सकता है, वो शिक्षा स्वास्थ्य संबंधी भी हो सकता है, और वो कारोबार को संभालने के लिए भी हो सकता है। यहाँ पर थोड़ा सा बात देखें, चंद्रमा चतुर्थ बैठे से परस्पर संबंधों के लिए थोड़ा सा सावधानी, थोड़ी सी अलर्टनेस जिसे कहते हैं, आपकी थोड़ा सा संयमिता आपको जरूरत पड़ेगी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय काफ़ी है आपके लिए। किसी वृद्धजन की सेवा करें, और सफ़ेद पहनना, सफ़ेद दान करना कर लेंगे। चंद्रमा जितने पुष्ट रहेंगे, सूर्य का बल भी आपको मिल जाएगा। और चंद्रमा की स्थिति भी तुला में बैठे हुए का सभी लोगों से परस्पर संबंधों में, कारोबार में, हर तरह से आपका दिन अनुकूल रखने में मदद मिलेगी। सिंह राशि में विचार करते हैं, राशि स्वामी बैठे हैं अपने से द्वादश, यात्रा निवेश के लिए मना करूंगा। सामने से केतु की, बृहस्पति की दृष्टि, दोनों अच्छे बैठे हुए कि बृहस्पति शुक्र के नक्षत्र में, और केतु
अपने ही नक्षत्र में, तो इसका मतलब दिशा भी, ऊर्जा भी, ज्ञान भी हर तरह से आपको अच्छा सहयोग मिल रहा है। और सूर्य बैठे हैं पुष्य नक्षत्र में, मेहनत आप अच्छी कर पा रहे हैं, लेकिन यात्रा और निवेश के रूप में अपनी मेहनत समय को बर्बाद न करें। लाभ के लिए आपकी स्थिति अच्छी दिखाई दे रही है। अपने से अष्टम बैठे हुए मंगल चीज़ें खो जाने और कहीं लापरवाही से रखने के बाद भूल जाने, इस तरह का दोष भले ही हो सकता है। लेकिन एकादश में बैठे हुए सूर्य और एकादश में बैठे हुए बुध और राहु से आपके लाभ में कहीं कोई कमी नहीं आ रही है। बृहस्पति का ही बल ले लीजिए, पीला पहनना, पीला दान करना और भगवान विष्णु के दर्शन करना, कोई स्तोत्र पाठ, नाम मंत्र, जाप आदि जो भी समझ में आपको आता हो, किसी वृद्धजन की सेवा करें, उससे भी आपका दिन मधुरता सहजता के साथ बीत जाएगा। और आगे जो है बृहस्पति का ही बल आपके लिए काफ़ी है और कुछ करने की जरूरत नहीं है। देखें आप कन्या राशि में आकर के राशि स्वामी बैठे हुए अपने से दसम में, उनको राहु का बल बहुत बढ़िया मिला हुआ है, और जबकि सामने से उनको मंगल भी अपने नक्षत्र में बैठ करके पराक्रम के तौर पर या अपने आप को प्रूव कर पाने के तौर पर, सामने वाले मेरी बात की वैल्यू रख लें इस बात के तौर पर, यानी कि कारोबार व्यवसाय के लिए तो अच्छा है ही है, शिक्षा स्वास्थ्य के लिए बेशक बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। बुध की राशि, उनको संबंधों के लिए ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं पड़ती, हर तरह के संबंधों के लिए, पारिवारिक सामाजिक और किसी भी तरह का हो परस्पर संबंधों में बुध को अपने आप से कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब दिन आपका बेहतर दिखाई दे रहा है। बुध हमारा राहु के साथ बैठे हैं, तामसिक भोजन इत्यादि से जरूर बचने की सलाह दूंगा। और दूसरी सलाह दूंगा, अपने आप को फोकस जरूर रखें, क्योंकि राहु आपको कई दिशाओं में प्रेरित कर सकते हैं, जो कि आपके समय को, सामर्थ्य को व्यर्थ न करे। इसके लिए आप बुध का ही थोड़ा सा बल ले लीजिए। हरा पहनना, हरा दान करना और गाय को चारा डालना भी अच्छा काम आपके लिए कर सकता है। साथ में आप भगवती के दर्शन करके दिन की शुरुआत करेंगे, दिन आपका और बेहतर होगा। तुला राशि में आकर के देखते हैं, राशि स्वामी बैठे हुए हैं अपने ही राशि वृषभ में और बल मिला हुआ उनको मृगशिरा मंगल का, और मंगल अपने आप बैठे हैं रेवती नक्षत्र में। इसका मतलब है स्थिति धन आदि देने के लिए, सुख आदि भोगने के लिए या शिक्षा में वृद्धि के लिए हर तरह से दिन आपका अनुकूल दिखाई दे रहा है। केवल भूल जाने, लापरवाही करने, स्किप कर देने या थोड़ा सा इग्नोर करना जिसे कहते हैं, ऐसा न करें। उससे शुक्र आपका जो लाभ आने वाला है उसे थोड़ा सा आपको वंचित कर सकता है। बाकी अगर आप शुक्र को ठीक रखते हैं तो आपको राहु का बल, बुध का बल पंचम भाव से बैठे हुए वो लोग देख रहे हैं। तीसरे से अपने बैठे हुए अपने केतु और बृहस्पति, तो उनका बल भी आपको मिलकर के पराक्रम, आपका बौद्धिक पराक्रम, आपका जो मैं भी तीसरे घर की इसकी बात कर रहा था, जो आपको प्रूव कर पाने के लिए आपके एसेट्स जो होती हैं, आपके छोटे, आपके कुलीग्स, उन सभी का साथ भी आपको अच्छा मिलने वाला है। शुक्र के लिए सफ़ेद पहनना, सफ़ेद दान करना, चिड़ियों को दाना डालना, सुगंध का प्रयोग, चंदन, केवड़ा, रात रानी, जो भी आपको इत्र पसंद हो उपयोग कर सकते हैं। और किसी वृद्धजन, वृद्ध महिला की सेवा, भगवती के दर्शन, इन चीज़ों से अपने दिन को और भी अनुकूल कर लेंगे। वृश्चिक राशि में विचार करते हैं, राशि स्वामी बैठे हुए अपने से पंचम नक्षत्र लिया है रेवती का, तो उनमें चौग्र सौम्यता ऐसे कहते हैं, यानी कि उग्रता भी है, सौम्यता भी है, दोनों चीज़ें बहुत बढ़िया दिखाई दे रही है। यानी जहाँ जैसी ज़रूरत है वैसा आप कर पा रहे हैं। द्वितीय भाव में आपसे बृहस्पति के, तो वहाँ बहुत बढ़िया संयोग बना हुआ है कि आप ऊर्जावान भी हो रहे हैं, दिशावान भी हो रहे हैं, लेकिन आप में संयम भी अच्छा दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब है आप अपने आप को बहुत अच्छे ढंग से पुष्ट भी कर पाने वाले, अपने आप को कहीं पर जो प्रेजेंटेशन जिसके आप कहते हैं कि कारोबार में हो, अपने आप की नौकरी व्यवसाय के लिए आप कोशिश कर रहे हो, या परस्पर संबंधों में अपने आप को प्रूव करना हो, तो आपका दिन बहुत बेहतर दिखाई दे रहा है। सामने से शुक्र आपको धन आदि लाभ देने के लिए बहुत सक्षम है, क्योंकि मंगल के नक्षत्र में बैठे तो और भी आपको मैं समझता हूँ कि दिन कारोबार के लिए, व्यवसाय के लिए, शिक्षा स्वास्थ्य संबंधों के लिए हर तरह से दिन अनुकूल दिखाई दे रहा है। मंगल का ही बल ले लीजिए, उन्हीं का बल आपको पूरा दिन संभालने के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। और थोड़ा मधुरता, थोड़ा सहजता, क्योंकि द्वितीय भाव में केतु बैठे हों तो वाणी में थोड़ा सा हार्शनेस, थोड़ी सी आप सैद्धांतिक हो सकते हैं, इसी से थोड़ा सा आपको बचना चाहिए कि थोड़ी सी व्यावहारिकता भी बनाए रखें। लाल पहनना, लाल दान करना, हनुमान जी के दर्शन करना, बजरंग बाण, हनुमान चालीसा, बजरंग, जो भी आपको समझ में आता हो, सुंदरकांड, जो भी संभव लगता हो वो कुछ करें, उससे आपका दिन और भी अनुकूल रखने में मदद मिलेगी। धनु राशि में देखते हैं केतु का बल, बृहस्पति का बल, और बृहस्पति अब आ गए हैं शुक्र के नक्षत्र में, तो इसका मतलब है अब ज्ञान को चरम मैनेजमेंट भी मिलने वाला है, और साथ में मिलने वाला एक सैनिक केतु का साथ। इसका मतलब है बहुत बढ़िया आप काम कर पाने वाले हैं, और अभी तक जो आपको लाभ भी कम आ रहा था उस लाभ के भी अब रास्ते पूरे खुलने वाले हैं। यानी उद्यम जहां भी आप कर रहे हैं, वो पढ़ाई का हो, शिक्षा स्वास्थ्य संबंधी हो, या कारोबार में आप जो प्रयास कर रहे थे पिछले कई दिनों से अटका हुआ, ये अब आपको यहाँ से लाभ देने के लिए तत्पर दिखाई दे रहा है। शुक्र के नक्षत्र में आ गए हैं बृहस्पति, तो मैनेजमेंट कह लीजिए, प्रभाव कह लीजिए, या सही समय पर सही निर्णय ले पाने की आपकी क्षमता जो अब तक बाधित थी वो बहुत बढ़िया हो गई है। इससे आपको कारोबार में तो लाभ मिलेगा ही, साथ ही शिक्षा के लिए भी, स्वास्थ्य संबंधी सुख के लिए भी, और परस्पर संबंधों में, परिवार में, मित्रजनों में, कार्य क्षेत्र में और अपने पर्सनल रिलेशन में भी दिन बहुत बढ़िया होने वाला है। बृहस्पति का ही बल ले लीजिए, आपको काफ़ी अनुकूल रहेंगे।
आप पीला पहनना, पीला दान करना और किसी वृद्धजन की सेवा करना, बृहस्पति के मंत्र आदि कर सकते हो। ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं स गुरुवे नमः से भी आपको अच्छा लाभ मिल जाएगा। किसी वृद्धजन की सेवा को बिल्कुल अवॉइड न करें। देखें मकर राशि में आकर के, मकर राशि स्वामी बैठे हुए हैं अपने ही घर में, नक्षत्र उनका है सूर्य का। उनके एक तरफ आज स्थिति बहुत बढ़िया हो गई कि 12वें घर में शुक्र के नक्षत्र में बृहस्पति बैठ जाएं और द्वितीय भाव तृतीय भाव में उनसे मंगल बैठे हों, तो इसका मतलब पराक्रम में कहीं कोई कमी नहीं दिखाई दे रही। सामने से सूर्य पुष्य नक्षत्र में बैठे हों, आपको ओज में, तेज में, प्रभाव में कहीं कोई कमी नहीं आ रही। दिशा आपने देनी होती है। 12वें घर में शुक्र बैठे हों, दिन सुखमय दिखाई दे रहा आपको। अभी काफ़ी दिन तक यहाँ पर बैठे रहने वाले हैं, तो इसका मतलब है भौतिक सुख, भूमि भवन वाहन के सुख अगर कह सकते हैं, या किसी भी तरह का भौतिक सुख जो आपको अच्छा लगता हो वो चीज़ें आपके जीवन में होने वाली है। यानी कि आपके अर्जित सुखों का उपभोग का समय आ गया है। केतु यहाँ बैठे हों तो आप समाज सेवा के लिए, घूमने फिरने के लिए, परोपकार के लिए, किसी तरह के किसी का हित हो जाए ऐसे भी अपने समय सामर्थ्य को व्यय कर सकते हैं। बहुत बढ़िया इसका परिणाम रहने वाला है। अच्छी बात यह है कि शुक्र के नक्षत्र में बैठे हो बृहस्पति शनि के लिए अच्छे समर्थ दिखाई दे रहे हैं कि आपका धनोपार्जन का भी क्षमता बढ़ जाएगी और उस उपार्जित धन, उपार्जित शिक्षा का अच्छा लाभ भी आपको मिलने वाला है। और परस्पर संबंधों में भी दिन शुक्र के प्रभाव से, एक तरफ शुक्र का प्रभाव गुरु का है और दूसरी तरफ बुध का प्रभाव मंगल के ऊपर है, तो इसका मतलब दोनों बातें, आपकी कार्य क्षमता अच्छी लग रही है। थोड़ा सा आलस्य रह सकता है लेकिन उसको आप थोड़ा सा इग्नोर करेंगे तो बहुत बड़ी बाधा नहीं बनने वाली है। काला पहने, काला दान करें और अगर हो सके किसी वृद्धजन की सेवा, किसी अपंग, असहाय, वास्तव में ज़रूरतमंद, उसकी सहायता करेंगे तो आपका दिन और भी शनि देव की कृपा से बढ़िया रहने वाला है। देखें कुंभ राशि में क्या स्थिति बनी हुई है। राशि स्वामी बैठे हुए अपने से 12वें, लेकिन अपने घर में हैं, उनको कोई दोष नहीं लगने वाला है। सामने से राहु की दृष्टि बुध के साथ मिलकर के उनको पुष्ट कर रही है। मानसिक रूप से भी काफ़ी समर्थ बने और द्वितीय भाव में मंगल बुध के घर में बैठे होते, इसका मतलब काफ़ी होल्ड आपका बना हुआ चीज़ों पर, चाहे वो आपको कार्य क्षेत्र में प्रूव करने के लिए हो, परिवार में अपनी स्थिति बनाए रखने के लिए हो, या कार्य क्षेत्र में अपने को उद्यमी बनाए रखने के लिए हो। शिक्षा स्वास्थ्य के संबंध में भी बहुत बढ़िया रहने वाला है। तामसिक भोजन इत्यादि से बचने की जरूर सलाह दूंगा। दूसरी सलाह दूंगा, अपने समय को, अपनी सामर्थ्य को कई दिशाओं में बंटने से बचें, क्योंकि राहु सामने से बहुत बलवान होकर देख रहे हैं। तो उसके लिए आप बुध का बल ले लीजिए। बुध आपको कारोबार में तो मदद करने के साथ ही शिक्षा के लिए भी और स्वास्थ्य के साथ साथ आपके पर्सनल रिलेशन किसी भी तरह के हों, उन सभी के लिए भी बुध का बल काफ़ी अच्छा रहेगा। निकटस्थ, दूरस्थ किसी भी तरह के संबंधों के लिए आपको बहुत बढ़िया समय दिखाई दे रहा है, क्योंकि एकादश में बृहस्पति केतु को अब शुक्र का भी बल मिल गया है, तो इसका मतलब भौतिक लाभ तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, उस लाभ का सुख भी आपको बढ़ने वाला है। बुध का बल ले लीजिए, हरा पहने, हरा दान करें, गंग गणपतये नमः, लंबोदराय नमः, गजाननाय नमः, जो भी आपको अच्छा लगता हो मंत्र कर सकते हैं। और साथ में कर सकते हैं किसी वृद्धजन की सेवा करना भी आपका अच्छा रहेगा। उसके अलावा गाय को चारा डाल देंगे, उससे भी बुध आपको बहुत मदद करने वाले हैं। मीन राशि में आके देखते हैं, राशि स्वामी बैठे हो अपने से दसम, अब उनकी स्थिति शुक्र के नक्षत्र में आ जाने से बहुत अच्छी हो गई, क्योंकि अब तक वो केवल मेहनत कर पा रहे थे, ज्ञान लगा पा रहे थे, लेकिन अब वो मैनेज भी कर पा रहे हैं। केतु का साथ उनको मिल गया, तो इसका मतलब है ऊर्जा को, दिशा को, जो सामर्थ्य आपकी है उस पर पूरा आप यूटिलाइज करने वाले हैं। आपका किसी तरह की जो भी आपकी क्षमता है, जो भी आपकी किसी चीज़ को लेकर के जो मैं कर पाऊंगा प्लानिंग है, उसके लिए मंगल का बल तो जहाँ तक मिला हुआ है आपको लग्न में बैठे हुए का, और दसम में बैठे हुए केतु बृहस्पति भी आपको पूरा एक्टिव बनाने के साथ साथ और लोगों का सहयोग, यानी यहाँ पर आपको आप डिप्लोमेसी कह सकते हैं, आप अपनी कार्य क्षमता का दूसरे जो लोग आकलन करें वो भी कह सकते हैं, और अपने स्वास्थ्य के प्रति भी आप कह सकते हैं। आपको दिन शुक्र के, केतु के, बृहस्पति के मिल जाने से बहुत अच्छा दिन रहने वाला है, जो कि पढ़ाई का लाभ आपको मिलने वाला है, शिक्षा स्वास्थ्य के संबंध में आपको लाभ मिलने वाला है। और अगर बात करें कारोबार के लिए, भौतिक सुख, धनादि सुख जो मैं कहता क्षणिक लाभ जो है कम देते हैं, वो अब यहाँ पर से आज की मेहनत का आज, कल की मेहनत का कल आपको मिलने वाला है। और दीर्घकालीन परियोजनाओं पर भी आप बहुत बेहतर कर पाने वाले हैं। इसी को थोड़ा और पुष्ट रखिए, बृहस्पति का बल लिए रहिए। आप जो है पीला पहनना, पीला दान करना, किसी वृद्धजन की सेवा बिल्कुल इग्नोर ना करें, और उसके साथ में आप बृहस्पति के मंत्र ग्रां ग्रीं ग्रौं स गुरुवे नमः, या जो भी मंत्र आपको अच्छा लगता हो इस तरह से भी कर सकते हैं, जिससे भी आपका बृहस्पति पुष्ट रह के आपको मदद करे। तो इस तरह देखते हैं तो दिन ग्रहों के बड़े फेरबदल से, जैसे कि शुक्र मृगशिरा नक्षत्र में आ गए, बृहस्पति चले गए पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में, तो इन ग्रहों के स्थिति से किसी तरह से कोई दोष नहीं आ रहा। केवल मेष राशि और सिंह राशि को निवेश यात्रा के लिए थोड़ा मना करूंगा, बाकी सभी के लिए दिन अनुकूल है, अनुकूल ही रहे, बढ़िया रहे। छोटे छोटे प्रयास हैं, उनको करके आप और भी अपने दिन को अपने हिसाब से चला सकते हैं। एक दिन सुधरेगा, दूसरा दिन सुधरेगा, इस तरह से दिन सुधरते ही जाएंगे, आप देखें उसको। और
कोशिश करें, वीडियो यूट्यूब पर आपको मिलती है, इसको चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, जो कुछ भी करना होता है आप सबको पता होता है, इस सबको करें और उसके साथ ही वीडियो स्वजनों तक पहुँचे और लोगों तक पहुँचे, किसी और को भी मिले, इसको शेयर भी जरूर करें, जिससे कि मेरा भी उत्साह बढ़ेगा और आपको भी छोटी छोटी टिप्स जीवन को अनुकूल रखने के लिए मिल सकें। ऐसा आपका प्रेम बनाए रखें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।